Bismillahirrahmanirrahim. Equations reducible to quadratic form. By equations reducible to quadratic form. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, linear, quadratic and simultaneous equations. जी बुक का नाम फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1 रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली और पब्लिशर हैं इत्सान पब्लिशर्स। प्लीज ये बुक परचेज करें, आपको बहुत फायदा होगा जी। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. Sometimes we have to deal with the equations which are not look like a quadratic equation, but these equations can be reduced to quadratic equations by some mathematical process. Such equations are called equation reducible to quadratic equations. भाई देखें, बाद में सवातें क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, लग नहीं रही होंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा आप अगर प्रोसेस गुजारेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा जी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी जी। Extraneous roots. While converting the given equation into quadratic equation, sometimes extra roots are obtained by solving the quadratic equation which do not satisfy the original equation. These roots are called extraneous roots या extra roots. भाई जो गिवन मसावात को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, रूट्स तो निकलेंगे लेकिन वो सेटिस्फाई, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा रूट्स या एक्सट्रेनियस रूट्स जी। सपोज द गिवन इक्वेशन हमारे पास है 5x + 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल x. आपने इसको स्क्वायर किया ऑन बोथ साइड्स and we get x² minus 5x and minus 6 equal to 0. Now आप देखें कि हमारे पास जब ये इसको हल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो we see जी। आप जरा देखें कि आपने यहाँ पे जोड़े बनाए तो x की दो वैल्यूज हैं, एक 6 और एक -1. आपने 6 को 1 में पुट किया तो we see satisfied, या -1 पुट किया तो we see not satisfied. So -1 is extra roots. लिहाजा जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्स्ट्रा कहलाएगा जी। तो लिहाजा जो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे वो 6 लिखेंगे जी। टाइप 1 जी, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax की पावर 2n + bx की पावर n + c इक्वल टू 0 जी। भाई यहाँ पे x की जो पावर n है उसकी डबल इधर है, या जितनी डबल इधर है इसका हाफ इधर है जी। आपने इसको हल करना है। हमारे पास देखिए रकम है x की पावर 2/3 -2x की पावर 1/3 एंड -8 इक्वल टू 0 जी। आप तो देखें कि आप इसको जब स्टैंडर्ड हमारे पास ये है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x 1/3 होल पावर 2 -x 2x 1/3 -8 इक्वल टू 0. आपने x 1/3 को y पुट करना है भाई। x 1/3 को आपने क्या पुट करना है, y. तो वी हैव y² जो हमारे पास मसावात बनने की वो बनेगा y² -2y एंड -8 इक्वल टू 0. भाई इसके जोड़े बनाएंगे तो y की दो वैल्यूज निकलेंगी -2 एंड 4. भाई दो वैल्यूज -2 और 4, -2 पुट करेंगे इसमें तो x की वैल्यू निकलेगी -8, और जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे इसमें तो x की वैल्यू निकलेगी 64. तो लिहाजा जो सोल्यूशन सेट होगा वो -8 और 64 होगा जी। देखें x की पावर 2/3 -2x की पावर 1/3 एंड -8 इक्वल टू 0. इसको आप अपनी खुशी के लिए क्या लिखें, x 1/3 होल पावर 2 -2x 1/3 एंड -8. तो x 1/3 को आप y पुट कर दें तो ये बनेगा y² -2y एंड -8 इक्वल टू 0. उसके जोड़े बनाएं। ये अब आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, कंप्यूटिंग्स का भी इस्तेमाल करें, फैक्टराइजेशन करें, तो आपके पास जो y की वैल्यू निकलेंगी हैं वो 2 और -2 और 4. अब इशू ये है कि अगर क्वेश्चन x में तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में. तो y की जगह पे आप x 1/3 पुट करें, हल करेंगे, x की दो वैल्यूज निकलेंगी -8 एंड 64. लिहाजा जो सोल्यूशन सेट होगा वो -8 और 64 होगा। एग्जाम्पल 2, भाई वो हमारे पास है x की पावर 6 -9x³ एंड +8 इक्वल टू 0. भाई आप इसको यूं कर लें, x³ का स्क्वायर -9x³ एंड +8 इक्वल टू 0. भाई आप छोटे वाली को आप y पुट कर लो जी। आपने x³ को y पुट किया तो वी हैव y² -9y एंड +8 इक्वल टू 0. नाउ इसके ऊपर जोड़े बनाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें तो y की दो वैल्यूज निकलेंगे 1 और 8. अब y किसके बराबर है, x³ के.
एक्स क्यूब बराबर 1 तो एक्स की वैल्यू 1 निकलेगी। इसी तरह एक्स क्यूब बराबर 8 के तो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी 2, लिहाजा आपका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 1 और 2 होगा जी। भाई क्वेश्चन चूंकि एक्स में था, आपने हल करने के लिए वाई में लेके गए, वाई में हल करने के बाद उसको दोबारा एक्स में लेके आएंगे तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी 1 और 2 जी। नाउ टाइप 2 है ए ओवर एक्स प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स प्लस डी इज इक्वल ई ओवर एक्स प्लस 1 जी। टाइप 2 भाई देखें बिल्कुल नो प्रॉब्लम, हमारे पास ये रकम है, आप इस तरह करें, लेफ्ट वाली कैल्शियम ले लें जी। भाई सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट दिस। नो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। बस सिंपल, आप स्टार्ट यहां से करें, स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट वाली कैल्शियम लें, सिंप्लीफाई करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इकट्ठा करने के बाद हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 इसे 2 है जी। तो हल करने के बाद हमारे पास निकला 1 प्लस माइनस रूट 7, तो लिहाजा जो सोल्यूशन सेट में होगा 1 प्लस माइनस रूट 7 आएगा जी। टाइप 3 है ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर ए इज इक्वल, या ए वाई प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू सी। फिर देखें 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू उसी टाइप की है। अच्छा, इसको 2-3 तरीकों से हल किया जा सकता है, तो आप इस तरह करें, इसको पहले उस तरह लिख रहे हैं 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर 2 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये 2 ओवर एक्स प्लस 1 को अपने वाई पुट कर लीजिए भाई। 2 ओवर एक्स प्लस 1 को वाई, तो रकम बनेगी वाई जमा 1 ओवर वाई इज इक्वल टू। तो भाई एल्सियम लिया तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर मनफी 2y एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। वाई की दो वैल्यूज निकली 1 और 1, तो आप वाई इक्वल 1 रखें। वाई की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर एक्स प्लस 1, इसको हल किया तो एक्स की वैल्यू निकली 1, तो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा 1 होगा। भाई इसकी जो पहचान है वो a इंटू वाई प्लस बी, भाई जो वेरिएबल इधर होगा उसका बटे में होगा जी, प्लस जो है ना वो बटे में होगा जी, तो इज इक्वल टू सी। तो आपने वैसे इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, जिससे हम लास्ट एग्जाम्पल्स को हल किया, तो आपने इसको पहले उस प्रॉपर शक्ल में लिखा 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 ओवर एक्स प्लस 1। अब 2 ओवर एक्स प्लस 1 को वाई रखा और वाई के हिसाब से हल किया, वाई की वैल्यू निकली 1, फिर वाई की वैल्यू पुट करते हैं 2 ओवर एक्स प्लस 1 और हल किया तो एक्स की वैल्यू 1 निकले, तो आपका सोल्यूशन सेट जो होगा ना वो 1 होगा जी। आगे है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जी, भाई जिनके एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जी, the equation in which variable occur in the exponent is called exponential equation जी। exponential equation जी, the equation in which variable occur in the exponent, भाई अगर वेरिएबल पावर में होगी तो उसको exponential equation बोल रहे हैं भाई। the equation in which variable occur in the exponent, जिसमें पावर होगी उसको बोल रहे हैं exponential equation जी। भाई अगर वेरिएबल में होगा तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। वी हैव a की पावर x प्लस b इंटू a की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0, जैसे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 5। ये एग्जांपल है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की जी। हमारे पास है एग्जांपल 3 की पावर 2x प्लस 9 इज इक्वल 10 इंटू 3 की पावर x। भाई आप इसको थोड़ा सा इस तरह लिखें, इसको आपने अपने हिसाब से 3 की पावर x एंड होल स्क्वायर कर दिया प्लस 9 इज इक्वल 10 इंटू 3 की पावर x। भाई 3 की पावर x को y रखेंगे तो रकम बनेगी y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 10y। भाई इसको क्वाड्रेटिक में लेके जाए तो y स्क्वायर मनफी 10y एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। भाई y स्क्वायर मनफी 10y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको हल करेंगे तो y की दो वैल्यूज निकलेंगी 1 और 9 जी। भाई ये क्वाड्रेटिक लगाएं, कम्प्लीटिव स्क्वायर करें या फैक्टराइजेशन करें, आपकी मर्जी। नो y जो है वो 3 की पावर x है इज इक्वल टू 1, तो भाई 3 की पावर x को बराबर लिखो 3 बार 0 तो x से निकलेगा 0 जी। इस तरह y इज इक्वल टू 9 और 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो x क्या होगा जी 2 होगा, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट निकलेगा 0 और 3। भाई टाइप 5 रेडिकल इक्वेशन, भाई रेडिकल इक्वेशन, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइंस ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। भाई जिसके स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हों, यानी कि लीनियर मौजूद हो, भाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, लीनियर रकम मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। भी हमारे पास ये है
भाई सबसे पहले आपके पास ये रकम है, आप इसका स्क्वायर करें जी। भाई जन इसका क्या करना जी, आपने स्क्वायर करना जी। भाई ए जमा बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2b। भाई इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे आके क्वेश्चन रुक जाएगा। भाई सबसे पहले यू टेक स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2b, और स्क्वायर रूट कैंसिल। भाई इकट्ठा करने के बाद वी हैव 2 टाइम स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। भाई सबसे पहले आपने उसका स्क्वायर करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है जी। फिर आपने अगेन स्क्वायर करना है। अगेन स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल शेप बनी वो बनी 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3 इक्वल 0। भाई आप एक दफा वो उसका स्क्वायर करें, एक जगह पे जाकर क्वेश्चन रुक जाएगा, फिर अगेन स्क्वायर करेंगे तो फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो वी गेट x की 2 वैल्यूज निकलेंगे जी। इसको आप काउंट कर लीजिए। अब है टाइप 6, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एल एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई। स्क्वायर रूट के अंदर एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। भैया एक रकम स्क्वायर रूट के बाहर होगी, एक स्क्वायर रूट के अंदर होगी जी, और दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स वाली सेम होगी जी। एक्स स्क्वायर और एक्स वाली क्या होगी जी, सेम होगी जी। जी एग्जाम्पल हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस, आप थोड़ा सा इसको सेट करेंगे तो वी हैव दिस। आप देखें 2 को कॉमन निकालिए। अब स्क्वायर रूट वाली और ये देखें दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स सेम है। आपने जो है ना ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक्स स्क्वायर वाई रख लीजिए, तो ये बनेगा 2y माइनस स्क्वायर रूट के अंदर y प्लस 13 इज इक्वल टू। इसको अरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास y की 2 वैल्यूज निकलेंगे, 3 और माइनस 3/4 जी। अब y की दोबारा वैल्यूज पुट कर दें जी। भाई y की क्या करेंगे, दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो वो सी। अच्छा भाई आप तो देखें, जब आप इसको हल करेंगे ना, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x को 3 रखा और एक्स स्क्वायर मनफी 2x को आपने क्या रखा जी, माइनस 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x की 2 वैल्यूज निकलेंगे 3 और माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, x की वैल्यू निकलेगी 3/2 एंड 1/2। तो आपका ये जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो ये 4 चीजें आ जाएंगी जी। नेक्स्ट है टाइप 7, इसमें 2 स्क्वायर रूट होंगे और अंदर क्वाड्रेटिक होंगे जी। भाई 2 स्क्वायर रूट होंगे, अंदर क्या होंगे जी, क्वाड्रेटिक होंगे। और आप देखें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली सेम होगी जी। एक्स स्क्वायर और एक्स वाली क्या होंगी जी, सेम होगी जी। तो आपने क्या करना है जी, इसको ये रकम हमारे पास है, आपने पहले वाली को a कह दिया और दूसरे वाली को b कह दिया जी। भाई पहले वाली स्क्वायर रूट को आपने a कह दिया, दूसरे वाली स्क्वायर रूट को b कह दिया, तो हमारे पास बनेगा a मनफी b इज इक्वल टू 1। इसको आपने मसावात 4 कह दिया जी। आपने इसको रद्द करिए, इसको 1, इसको 2, इसको 4 कह दिया ना। अब आपने 2 और 3 का स्क्वायर किया जी ताकि स्क्वायर रूट गायब हो जाए। फिर दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है a मनफी b की जगह पे यू कैन पुट 1, आप यहाँ पे 1 रखते हैं, a माइनस b की जगह पे, a प्लस b इज इक्वल 7 निकला। एक आपके पास ये मसावात 4 है और एक 5। भाई जान एक 4 निकलाई और एक 5 निकली। अब सोल्व करना है 4, 5 कुछ। भाई ऐड करेंगे तो a निकल आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो b निकल आएगा जी। भाई a का हमारे पास a प्लस b इज इक्वल 7, एक मनफी b इज इक्वल 1। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि a और b निकल आए जी। जब a और b निकल आएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सिर्फ पहचान याद रखें कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होंगी जी, और क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स वाली सेम होगी जी। भाई क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स वाली क्या होगी जी, सेम होगी जी। कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है। बाकी वही काम, पहले वाली को a, दूसरे वाली को b, फिर उसके हिसाब से उसको हल करना शुरू करें जी। फिर आप देखें a इज इक्वल 4 था, a की वैल्यू पुट करें, फिर स्क्वायर करना है ताकि रिजल्ट गायब हो जाए। फिर आप इसके जोड़े बनाएं तो x की 2 वैल्यूज निकली 2 और माइनस 9/2 जी। इसी तरह b इज इक्वल 3 और b की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर पुट करेंगे जी। तो भाई जन आपके पास वो दोबारा वही चीज बन गई जी। इसको भी हल करेंगे 2 और माइनस 9/2, तो चूंकि रिपीट हो रहा है लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या होगा, 2 और माइनस 9/2 जी। अच्छा जी, इसकी टाइप 8 है, ये 4 छोटी छोटी ब्रैकेट्स होंगे, अंदर लीनियर्स होंगे जी। भाई 4 छोटी ब्रैकेट्स होंगी जी, अंदर लीनियर्स होंगी, और पहले 2 के जो कोएफिशिएंट्स का सम है, कांस्टेंट का सम भाई अगले 2 कांस्टेंट का सम को बराबर होगा जी। वी हैव दिस एग्जांपल में आप देखें
कि हमने ये और ये और ये और ये 4 थी, हमने 2 और 8 को इकट्ठा कर दिया, 4 और 6 को इकट्ठा कर दिया भाई, 2 और 4 को इकट्ठा, 2 और 8 को इकट्ठा कर दिया और 4 और 6 को इकट्ठा कर लिया। नाउ इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली सेम होगी जी भाई, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली क्या होगी जी, सेम होगी जी। भैया याद रखिएगा, इसकी ट्रू पिक्चर ये है कि जब आप इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होगा जी, सेम। भाईजान एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होगा जी, सेम। भाई ट्रू पिक्चर क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होगा जी, सेम। तो आप जरा देखें कि जो सेम है उसको वाई पुट कर लें, तो हमारे पास ये रकम मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 40y एंड प्लस 375 इज इक्वल टू 0। भाई हल करने के बाद हमारे पास आया वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस 375 इक्वल टू 0। भाई आपने इसको y के हिसाब से हल किया तो y की 2 वैल्यूज दिख रही, -15 और -25। ना y की वैल्यू पुट करें, फिर आप क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गई, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गई। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, जिस तरह मर्जी करें। आपको चूंकि क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी किसमें निकलना चाहिए, एक्स निकलना चाहिए जी। आप जरा देखेंगे एक्स की 2 वैल्यू 5 निकली, इधर से निकला 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 10 जी। भाई आप उसको ऊपर सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, ठीक है जी, वी हैव आपके पास ये रकम आ जाएगी जी 40 को आप लिख लो ना, 4 इंटू 10 का स्क्वायर रूट जी। तो आप 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकट हो जाएगा, तो कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास आएगा 5 प्लस माइनस अंडर 10 जी। तो वाका ये सोल्यूशन सेट बन गया जी। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन जी, भाईजान रेसिप्रोकल इक्वेशन जी कहता है द इक्वेशन विच रिमेन्स सेम when x is reduced by 1 over x। जब x जब 1 over x रिड्यूस करेंगे और कोई फर्क ना पड़े तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। भाईजान अगर x स्क्वायर और x सेम हो तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। भाईजान अगर x स्क्वायर और x सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। भाईजान अगर x स्क्वायर और x सेम हो तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन जी। भाई अगर x जब 1 over x रिप्लेस करें, कोई फर्क ना पड़े तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन विच रिमेन्स द सेम व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 over x। जहां जहां x है 1 over x रखें, कोई सिस्टम को फर्क ना पड़े तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन जी। जी हमारे पास है ax स्क्वायर जमा bx जमा a इक्वल टू 0। आपने x पे 1 over x रखा जी, नाउ सिंप्लीफाई किया तो वी गेट ओरिजिनल। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन जी। अब आपके पास ये रकम है x4 प्लस 4x³ प्लस 5x² प्लस 4x n प्लस 1 इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप इसको x² से डिवाइड करें। भाई जो रकम होगी उसको x² से आपने क्या करना है, डिवाइड करने के बाद आपने x² और 1 फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा कर लिया, सेकंड और सेकंड लास्ट को इकट्ठा कर लिया जी। भाई जब फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा कर लिया, सेकंड और सेकंड लास्ट को इकट्ठा कर लिया, इसको आपने 1 कह दिया जी। अब ये जो छोटे वाली है x, इसको आपने y रखा जी। भाई इसको आपने क्या रखा, तो आपने स्क्वेयरिंग किया ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वेयर करना है जी। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया x² जमा 1 over x² इज इक्वल टू y² माइनस 2 जी। अब जहां पे x² प्लस 1 over x² लिखा हुआ वहां पे y² माइनस 2 1 में पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y² प्लस 4y एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा y² प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई आपने इसको हल किया तो y की 2 वैल्यूज निकली, एक -1 और एक -3 जी। भाई y की 2 वैल्यूज निकली, एक -1 और एक -3 जी। नाउ y इज इक्वल टू -1 रखें, y की वैल्यू पुट करें, इसको हल करेंगे तो x के हिसाब से वैल्यू निकलेगी। भाई y इज इक्वल टू -3, y की जगह पर वैल्यू रखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x के हिसाब से वैल्यू निकलेगी। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा जी। भाई चूंकि क्वेश्चन x में था, आपने हल करने के लिए इसको y में लेके गए, दोबारा उसको x में लेके जाना ताकि आसानी हो जाए जी। ये आपके पास है टाइप 10, ये इस तरह की रकम होगी जी। भाई 4 स्क्वायर रूट अंदर लीनियर इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई आप जरा देखिए हमारे पास ये है, आप बिल्कुल इजी होकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई क्या करेंगे, क्रॉस, वैसे तो इसको हल करने के कई तरीके कार हैं जी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर x प्लस 2 वाली एक तरफ और x -2 वाली एक तरफ जी। भाई x प्लस 2 वाली एक तरफ और x -2 वाली एक तरफ, उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 2 रकमें आ जाएंगे, x प्लस 2 वाली एक तरफ और x -2 वाली एक।
भाई आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रकम आ जाएगी जी। फिर आपने स्क्वायर करना जी, स्क्वायर करने के बाद x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 29/10। तो ये आपका सोल्यूशन सेट निकल आएगा जी। भाई हमारा क्या निकलेगा, सोल्यूशन सेट 29/10।